मुराद अली शाह साहब का और उस वक्त के वजीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने हमेशा कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया। और जब भी हम कराची के कारकुनान जियाले अपनी आला क़यादत के पास गए कि आवाम को ये मसाइल दरपेश है, उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दी, उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए फैसले किए और फैसलों को आज आप तकमील होते हुए देख रहे हैं। ये इलाका, यहाँ से ना मेंबर कौमी असम्बली हमारा मुंतखब हुआ, ना मेंबर सूबाई असम्बली हमारा मुंतखब हुआ। ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं करती लेकिन डिलीवर करने में बिलीव करती है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं ये बताता चलूं क्योंकि आप में से कुछ दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, आप कहेंगे इसकी सर्विस लेन अभी मुकम्मल नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको गुजारिश करूं कि सर्विस लेन को भी हम ठीक करके देंगे, लेकिन आज इसलिए ये अंडरपास खोलना ज़रूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवा दवा होगा तो सर्विस लेन को फिर हम डाइवर्ट कर पाएंगे और उसके बाद ट्रैफिक जो सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा। जो 4 साइड्स हैं उनमें से 2 साइड्स पे हमने काम शुरू कर दिया है, बकाया जो 2 साइड्स हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के पोल्स का रिमूवल रिक्वायर्ड है, उनको इंशाल्लाह हम सॉर्ट आउट करके जल्द हल कर लेंगे। मैंने आपको हफ्ते के रोज़ बताया था जब सफारी पार्क में हम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे कि रेड लाइन जो कि दूसरा मसला था यहाँ की आवाम का, उसके ऊपर बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज से अब अग्रेसिवली काम हो रहा है। उसके जो कॉस्ट एस्केलेशन के मसाइल थे उनको हल कर लिया गया है और अब आप देख सकते हैं, आपका कैमरा भी दिखाएगा कि वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगले 60 रोज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने माजी में स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट्स अब मुकम्मल होने के करीब है और इंशाअल्लाह आप धड़ाधड़ इफ्तिताई तकारीब देखेंगे। सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं लगेगा। मेरी सियासी जमात फाउंडेशन स्टोन पर बिलीव नहीं करती है, मेरी सियासी जमात बिलीव करती है कि काम मुकम्मल किया जाए। और आप देखेंगे कि चाहे साइट की सड़कें हों, चाहे लियारी की सड़कें हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नाले हों, सड़कें हों, उनके ऊपर जो काम हम कर रहे हैं वो काम मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। जो प्लेग्राउंड्स हैं हमारे, जो लांडी में शेरपाव कॉलोनी हो, इब्राहिम हैदरी के अंदर इब्राहिम हैदरी के फुटबॉल ग्राउंड हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, बख्तियारी यूथ सेंटर जो तारीखी इंटरमीडिएट बोर्ड के साथ मौजूद है, किसी ज़माने में हम भी वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मट्टी का ग्राउंड है, उसको भी ककरी ग्राउंड की तरह एक बेहतरीन मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में कन्वर्ट करने हम लोग जा रहे हैं। टेंडरिंग हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका भी फाउंडेशन रखेंगे और जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को भी ये रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। शीदी गोड की सड़क भी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये सारे काम कराची के 7 अजला में पीपल्स पार्टी के जियालों ने आइडेंटिफाई किए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको अप्रूव किया और पीपल्स पार्टी के जियाले आज वो रिलीफ कराची की आवाम को देते हुए नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त हमारे शहर कराची के लिए बेहतर से बेहतर हो, हमारे सूबा सिंध के लिए बेहतर से बेहतर हो और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो। पाकिस्तान अच्छा मुर्तज़ा साहब, मुझे ज़ाती तौर पर ये पता है कि ये मंसूबा जो है आपने अपनी ज़ाती काविशें लेकर जो है सीएम साहब से पैसे लेकर पिछले बजट से उसमें मंजूर करवाया था, तो क्या क्या मुश्किलात आई, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने इसका संगे बुनियाद रखा था, आज मेयर बनकर इसका इफ्तिताह करते हैं। ये तसलसल का नाम है, ये खिदमत का नाम है। देखिए, मैंने कोई कारनामा नहीं किया, मेरी सियासी जमात का कारनामा है ये। देखिए, मुर्तज़ा वहाब मैटर नहीं करता है, सलमान अब्दुल्ला मुराद मैटर नहीं करता है। पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी एक फ़लसफ़ा है, पीपल्स पार्टी खिदमत का नाम है। तो पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, पीपल्स पार्टी का कराची का एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के पास गया, वज़ीर बल्दियात के पास गया और कराची के आवाम का मुकदमा रखा। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम फाइलें फेंकते, कागजात फेंकते, रोना धोना करते, इख्तियारात नहीं है, हर जगह अपने बैनर लगा देते
धरने देते, लेकिन हमने कहा नहीं, संजीदगी से काम होता है जब आप मशावरत करते हैं, अपने मसाइल को अपनी हुकूमत के पास लेके जाते हैं, हुकूमत से मदद मांगते हैं, और हमने वो काम किया और करके दिखाया। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि केयर टेकर दौर में भी ये तमाम मंसूबे जो पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उस ज़माने में, वो सब के सब तेज़ी के साथ चलते रहेंगे, ताकि जो बुनियादी टारगेट हमारा था कि कराची की आवाम को रिलीफ मिले, कराची के आवाम के मसाइल हल हों, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसके ऊपर हम जारी और सारी रहेंगे और इसी तरीके से खिदमत का सफ़र कंटिन्यू करेगा। इधर करके शाहिद भाई, ये करके इधर आ रहा हूँ जी। मसाइल के लिए नहीं, मसाइल हल करने के लिए। अच्छा देखिए कितना बड़ा तजाद है। एक तरफ आपने सवाल में पूछा कि जानवर संभल नहीं रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि नए जानवर और ले लो। साबका ने तो मसला किया, क्रिएट किया शहर में। उन साबका चीज़ों से बाहर निकले भाई, आगे का सोचें। वो साबका अगर काम कर रहे होते तो आज ये हालात नहीं होते। अगर साबकाओं ने काम किया होता तो ये सारे मसाइल नहीं हुए होते। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा तज़ा है। जानवर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार आपसे संभलते नहीं, आप जानवर ले आए। इसका एक सस्टेनेबल हल निकालने की ज़रूरत है। आपको याद होगा एक साहब ने कहा था जू में दाखिले के लिए एंट्री फ्री कर दी की थी। आप मुझे बताएं जू कैसे चलेगा? मेरे लिए सबसे आसान काम है हर चीज़ को फ्री कर दूं, तो फिर कैसे चलेगा मामला? तो थोड़ा सा कभी कभार हम ऑप्टिक्स को ठीक करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए मैं आज ऐलान करता हूँ मैं जू जो है एंट्री फ्री कर रहा हूँ। तो वो डायनो पार्क हमने इफ्तिताह किया, उसकी मैं एंट्री फी कर देता हूँ। हेडलाइन तो बन जाएगी, लेकिन मुझे बताएं चलेगा कैसे वो? तो इसलिए इनको सस्टेन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और सफारी पार्क और कराची जू मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे इंशाल्लाह आप देखेंगे एक जामे प्लान आएगा, एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बैनुल अक़वामी तंजीम जो कि इसमें हमें असिस्ट करना चाहती है, 4 पॉज उसका नाम है, उन्होंने बुध को मुझसे टाइम लिया है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूरोप से आ रहे हैं, तो बुध को मेरा उनसे टाइम मुकर्रर हुआ है। बुध को इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करूंगा, और जो वे फॉरवर्ड हो सकता है मैं वे फॉरवर्ड का तयन करने की कोशिश करूंगा। गलती हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं हड हरामी नहीं होगी हमारे दौर में इंशाल्लाह। शाहिद भाई ने पहले कहा था, खामोश हो गया। अच्छा कराची में 84 के करीब ब्रिजेस हैं, इसमें से 3 जो है वो इंतहाई खतरनाक करार दे दी गई आपके एमसी के एक्सीएम की जानिब से। ये बताइएगा उनके उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नाथा खान ब्रिज है, गुलिस्तानी जौहर का एक ब्रिज है, और इसके अलावा नेडी ब्रिज जो है उसके एक्सटेंशन जॉइंट्स जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। तो उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? एक्सटेंशन जॉइंट्स एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, और एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर हमने काम पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं। वो कितना बड़ा मसला नहीं है, बजट नहीं। आप उनकी बात सुन लें, मुझे आप साइड पे कर दें, उनसे हेडलाइन बनवा लीजिएगा आप। ये मेरी बात सुने ना, उनको जो कहना है कह दें। यही हड हरामी हमारे लिए प्रॉब्लम, माजरत के साथ। हम लोग तनकीद से बाहर नहीं निकलते हैं भाई। तेज से सिर्फ तनकीद नहीं है, तेज से तरक्की भी है, तामीर भी है। नाथा खान के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं कह देता इसको ठीक नहीं कर सकते, फिर कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा होता, फिर आप लोग हेडलाइन बनाते मेयर नाकाम हो गया। मैंने बोल्ड फैसला किया, मैंने कहा बंद करो यार उसको, वो जो पैच है उसको ठीक करके दो एक्सपेंशन जॉइंट को, और जो बीच में से उसकी जो पाइल्स और प्लिंथ के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। 20-21 रोज लगेंगे उस मसले को हल होने में। काम चल रहा है, डेली काम चल रहा है। आप चाहेंगे उसकी तस्वीर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कभी कभार काम नहीं चलता, उसकी वजह ये कि सीमेंट जो लगता है ना उसको सूखने में टाइम लगता है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं ना उस टाइम पे जाते हैं जब वो सीमेंट लेट से सूख रहा होता है, कहते हैं देखे काम नहीं हो रहा। और लोगों को कितनी तकलीफ है, लोगों को ज़्यादा तकलीफ खुदा न खास्ता तब होगी जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो ब्रिज गिर जाए।
तो आज बल्दिया उज़्मा कराची आपको प्रोएक्टिवली काम करते हुए नजर आ रही है। जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही नजर आती है उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन मैं नाता खान के साथ एक और चीज़ आज आपके साथ शेयर कर लूँ कि इंशाल्लाह आज ये अंडरपास हमने ख़त्म कर दिया है, अमला मौजूद है। नाता खान के नीचे का जो अंडरपास है उसके ऊपर इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो राइट टर्न है, ताकि लोग ये जो रॉन्ग साइड जाते हैं ना, शाह फैसल कॉलोनी जाने के लिए, सादात कॉलोनी जाने के लिए, उनको रॉन्ग साइड ना जाना पड़े और वो COD की साइड से ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेते हुए अपनी अपनी जगहों पर चले। तो हमें मसाइल का अंदाज़ा है, मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक्जिम की बात सुने या मेयर की बात सुने। अब शायद भाई ये बताइए, एक तो आप मीडिया पे आजकल बड़े बरस रहे हैं, आप सवाल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने वाटर बोर्ड में भी सवाल किया था, अभी भी आप जज्बाती हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहला ऐलान कराची में मेयर का चार्ज लेने के बाद कराची को रोशन करने की बात की थी। कराची की सड़कें अंधेरे में, अंडरपास, फ्लाईओवर वो हैं। और जब मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास ना कोई बजट है और गाड़ियाँ खराब हैं, सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, डकैती हो रही है शहर में। तो कम से कम इस मामला को आप जो है अहमियत। मैं अगर मेरे अंदाजे बयां से आपको तकलीफ़ हुई या आपको लगा कि मैं तिश्नगी क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं माजरत चाहता हूं। और अब मैं बहुत ही तहम्मुल के साथ आराम से बात करूंगा, ताकि किसी दोस्त को ये ना लगे किसी दोस्त को ये ना लगे कि काम का प्रेशर मुझ पर ज़्यादा है। मैं कोशिश